ब्रह्मा भी घोर तपस्या करने लगा, लेकिन अचानक ब्रह्मा के पांचवें मुख में एक शंका पैदा हो गई। नीचे देखा तो विष्णु भगवान लेटे हुए थे। बोले नीचे कौन लेटा हुआ है? इसने मुझे पैदा किया कि मैंने इसे पैदा किया है? ब्रह्मा ने तपस्या तो छोड़ दी, विष्णु को उठाया। बोले तू बता, मुझे तूने पैदा किया कि मैंने तुझे पैदा किया है? विष्णु भगवान बोले जिसके शरीर से जो संतान पैदा होती है वही उसके जननी और जनक कहलाते हैं। हे ब्रह्मा, तुम मेरे पेट की नाभि से कमल दंडी के कमल फूल से पैदा हुए हो, इसलिए मैं ही तुम्हें जन्म देने वाला कहलाऊंगा। सुनकर के ब्रह्मा के पांचवें मुख को गुस्सा आ गया, क्रोध में बोला विश्वात्मानम विधातारम धातारम पंकजक्षयम। है विष्णु, मिथ्या वादन मत करो। किमर्थम भास से मोहन वक्तु महर्षि, क्या बोल रहे हो? अरे तुम जवान हो, काले बाल है, मैं सफेद बाल वाला बूढ़ा हूं। तुम मेरे बाप कहलाते हो कि मैं तुम्हारा बाप कहलाऊं? विष्णु ने कहा भले उम्र कितनी हो, लेकिन पिता तो मैं रहूंगा। दोनों में इसी बात को लेके, विष्णु और ब्रह्मा में, वो कहता था मैंने तुझे पैदा किया, ब्रह्मा कहते थे मैंने पैदा किया। और इसी बात को लेके कि मैं तेरा बाप हूं, वो कहता मैं तेरा बाप हूं। इसी विवाद संवाद प्रमाद को लेकर के ब्रह्मा विष्णु में क्या शुरू हो गया? जोर से बोलो। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी रगड़ा। तभी भगवान सदा शिव ने देखा मैंने ब्रह्मा विष्णु को सृष्टि की रचना के लिए प्रकट किया है, ये आपस में युद्ध करके अपने शरीर को समाप्त कर देंगे। तभी सदा शिव ने अपनी शक्ति से काशी नगरी में ब्रह्मा विष्णु के बीच में एक विशाल ज्योतिर्स्तंभ प्रकट कर दिया। और ऐसा ज्योतिर्स्तंभ प्रकट किया कि पूरी काशी नगरी में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, पूरी त्रिलोकी में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। और जैसे स्तंभ प्रकट हुआ, ब्रह्मा थोड़ी देर तो शांत रहे, फिर पूछने लगे विष्णु ये क्या है? क्योंकि विष्णु ने घोर तपस्या की थी और इसी विष्णु की तपस्या से पसीने के रूप में क्या प्रकट हुआ था? जल प्रकट हुआ। विष्णु ने कहा सुनो ब्रह्मा, ये सदा शिव जो शिव और शिवा सामने है, इन्हीं का निराकार स्वरूप ज्योतिर्स्तंभ है। आगे चलकर यही 12 ज्योतिर्लिंग में रूप प्रकट होंगे और यही ज्योतिर्स्तंभ अनेक खंडों में छोटे और बड़े मोटे लंबे हर प्रकार के शिवलिंग के रूप में पूजनीय बनेंगे। इसलिए हे ब्रह्मा प्रणाम करो। मगर अभिमानी आदमी प्रणाम करेगा क्या? बोलो ना, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसमें कितनी बारिश हो जाए फिर भी उस पेड़ में ना फूल लगेंगे ना फल लगेंगे? कौन सा पेड़ है? बोलो ना। फूल ही फल ही न बेद, यद्यपि वर्षा बरसई सुधा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही भ्रंश सब। बांस के पेड़ पर कितनी अमृत की वर्षा हो जाए, बांस तो जानते हैं ना, जिसमें मुर्दे को ले जाते हैं, बांस पर कितनी अमृत की वर्षा हो जाए पर उसमें फूल और फल कभी नहीं लगे। नहीं माने ब्रह्मा, बोले एक शर्त लगाते हैं और इस शर्त से तू मेरा पिता है कि मैं तेरा पिता हूं, इसका निर्णय भी हो जाएगा। ब्रह्मा बोले मैं ऊपर की ओर अंत का पता लगा कर आता हूं, विष्णु तुम नीचे आदि का पता लगा के। आदि माने जहां से कोई चीज प्रारंभ होती उस स्थान को आदि कहते हैं, और जहां कोई चीज समाप्त हो जाती उस स्थान को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। अंत कहते हैं। यद्यपि विष्णु ने समझाया आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुसार निगम असगावा। नहीं माने, पीछा छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह रूप सूकर रूप बनाया,
ब्रह्मा ने हंस का रूप बनाया, विष्णु नीचे आदि का पता लगाने चले गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर अंत का पता लगाने गए। विष्णु जी तो थोड़े दिनों में वापस आकर तपस्या में लग गए, क्योंकि सच्चे संत भक्त समय को खराब नहीं करते हैं। जो भी समय हो उसमें अधिक से अधिक भजन किया जाता है, यजन किया जाता है, जीवन का सृजन किया जाता है, पापों का मंजन किया जाता है। लेकिन ब्रह्मा वापस नहीं आए। तभी भगवान शिव की माया से ऊपर से एक फूल नीचे गिरता हुआ ब्रह्मा के सामने आकर खड़ा हो गया। इस फूल का नाम केतकी पुष्प था, जिसको साधारण भाषा में केवड़े का फूल कहते हैं। केतकी पुष्प ने ब्रह्मा से कहा, तुम कहां जा रहे हो? बोले, मैं अंत का पता लगाने जा रहा हूं। बोले, मुझे हजारों वर्ष हो गए, मैं वापिस आ गया, इसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्मा बोले, मैं हार मान के नीचे नहीं जाऊंगा, चाहे वापिस जाऊं या ना जाऊं। केतकी पुष्प ने कहा, ब्रह्मा एक काम करो ना, तुम मेरे साथ चल के विष्णु को झूठ बोल दो कि मैंने अंत का पता लगा लिया है। ब्रह्मा बोले, झूठ को सच्चा बनाने के लिए गवाही की आवश्यकता होती है। केवड़े के फूल केतकी पुष्प ने कहा, ब्रह्मा झूठ तू बोल देना, गवाही मैं दे दूंगा। केतकी पुष्प ब्रह्मा को वापस लेकर आए और जैसे विष्णु से पूछा, विष्णु बोले, मैंने कोई भी किसी प्रकार से मैंने आदि का पता नहीं लगाया। ब्रह्मा बोले, मैंने पता लगा दिया है। धन्यवाद। जैसे झूठ बोला, केतकी पुष्प ने झूठ को सच बनाने के लिए गवाही दे दी। भगवान विष्णु ब्रह्मा के चरणों में गिर गए, बोले, आज तुम मेरे पिता नहीं, तुम मेरे पितामह कहलाओगे, मेरे बाप के भी बाप कहलाओगे। ऐसा कह के ब्रह्मा की पूजन किया। यद्यपि विष्णु तो संतुष्ट हो गए थे, मगर सदाशिव और शिवा ने देखा मेरे तपस्वी विष्णु को झूठ कह करके इस ब्रह्मा ने अपनी पूजन कराई है, ये पांचवें मुख से झूठ बोल करके इसने पाप किया है। भगवान शिव को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि भगवान शिव की बाहों में से एक विकराल पुरुष प्रकट हो गया। एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ जिसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला था। काले शरीर वाले उस देव ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे क्रोध आ रहा है, आपने क्रोध में मुझे प्रकट किया है, मेरे हाथ में खड़ग तलवार है, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तभी भगवान शिव ने कहा, कार्यम कर्मणे अत्र शीघ्रम आज्ञामय प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। तो शिव ने आदेश किया, वत्सोयम विधि साक्षात जगतम आद्य देवतम नोमनम अच खड़गे निग्नमेन जव सदा। काल पुरुष अभी मेरे सामने ही अपनी तलवार से इस ब्रह्मा के पांचवें मुख को काटकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ाओ। काल पुरुष ने तुरंत तलवार चलाई। जिस मुख से ब्रह्मा ने झूठ बोल करके शंका की थी, ब्रह्मा के पांचवें मुख के बालों को पकड़ के पांचवा मुख काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया। क्रोध में भरकर भगवान सदा शिव ने भी ब्रह्मा के सिर के सारे बालों को नोच लिया, ब्रह्मा के सिर के बालों का धागा बनाया, ब्रह्मा की दोनों आंखों को उस धागे में पिरोया और उस काल पुरुष को पहना दिया। ब्रह्मा की कटे हुए सिर की दो खोपड़ियां बनाई, निकला हुआ मांस काल पुरुष को खिला दिया। एक खोपड़ी अपने पास रखी और एक खोपड़ी उस काल पुरुष के बाएं हाथ में दे दिया। बोले, ऐ काल पुरुष, ब्रह्मा के सर को काटने से तुझे ब्रह्म हत्या लग गई है, यह ब्रह्मा की खोपड़ी का खप्पर तुम्हारे बाएं हाथ में देता हूं। दाएं हाथ से तुम तलवार चलाकर राक्षसों का संहार करोगे, लेकिन बाएं हाथ से ब्रह्मा के द्वारा त्रिलोकी की रचना के बाद
जब तक इस खप्पर से भीख नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारे ऊपर से ब्रह्म हत्या नहीं चल उतरेगी। तभी भगवान सदाशिव ने आशीर्वाद दिया तो उस काल पुरुष ने पूछा, प्रभु आप मेरा नामकरण संस्कार करिए। काल पुरुष ने कहा, मेरा नाम क्या होगा, मेरा काम क्या होगा? सदाशिव ने कहा, तुमने आज अधर्म का विनाश किया है, सारे डर को दूर किया है, इसलिए तेरा नाम भैरव होगा। क्या नाम होगा? भैरव। और तू काल को जीतने वाला होगा, इसलिए तेरा पूरा नाम काल भैरव होगा। तो बोले मेरा काम क्या होगा? या मैं मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्यो ही गरीयसी अधिपत्यम च तस्यास्तम कालराज सदैव ही। हे महाकाल पुरुष, तेरा नाम काल भैरव होगा और आज से तू मेरी काशी नगरी के द्वार पर खड़ा होकर द्वारपाल बनकर के काशी नगरी की रक्षा करेगा। जो भी मुझ काशी नगरी में विश्वनाथ के दर्शन करने आएगा, तेरी आज्ञा के बिना जो मेरे दर्शन करेगा, उसके काशी नगरी की यात्रा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। परंतु जो तुझसे आज्ञा लेकर मुझ विश्वनाथ के दर्शन करेगा, निश्चित ही उसकी यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। आप जितने यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं कभी काशी नगरी में गए होंगे? क्या बात है। मुझे तो 3 साल में 3 बार काशी नगरी के गंगा घाट पर काशी के विद्वानों के चरणों में बैठकर, गंगा की घाट पर ठाट से बैठकर, बड़े बड़े मनीषियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से जो कथा कराई गई, 3 बार मुझे शिव महापुराण की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी 2023-25 जनवरी में भी महासंघ के द्वारा विशाल आयोजन, जहां काशी के समस्त विद्वान